नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1139 1139। आज मैं आपको बात करता हूँ भोजन की। और सवाल है आपसे, भोजन करने के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों करते हैं आप भोजन? बताइए, समझिए, ज़रा सोचिए। कोई बात सभी जानते हैं, पेट खाली होता है तभी भोजन करते हैं, लेकिन मैं और भी कुछ आपको कारण बताऊंगा कि यह आदमी भोजन क्यों करता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। हम भोजन क्यों करते हैं? सबसे पहले हम भोजन करने का हमारा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, कैलोरी, फूड कैलोरी कहते हैं इसको। इससे मेजरमेंट किया जाता है कितनी कैलोरी फूड हमने लिया। तो इससे क्या होता है, हमारे इस भोजन से हमारा विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है। जो टूटे हुए मरे हुए शेल होते हैं उनकी मरम्मत, शेल रिपेयरिंग कहते हैं उसको, रिपेयर होती है। सभी जैविक कार्य हमारे शरीर में जो चल रहे हैं वो होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें मिलती है। अगर जो हमें बीमारियां लगती तो उसमें कुछ विटामिन जो हम खाएंगे तो उससे वो मिलेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रखता है। ये हमारा एक कारण है। दूसरा, भोजन में उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है तो उसमें हमें पोषक तत्व मिलते हैं। और अब पोषक तत्व को यदि हम क्लैरिफिकेशन करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, तो क्या है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग हमें देती हैं। पर एक आम आदमी जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको प्रोटीन, वो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब नहीं मालूम। वो जो भोजन में खा रहा है ना, मडवे की रोटी में भी उसको बहुत कुछ मिल रहा है। वो सब्जी खा रहा है, वो नींबू में भी मिल रहा है, चिंडे की सब्जी में भी मिल रहा है, हरी सब्जी पालक में भी मिल रहा है, गदुए में भी मिल रहा है। सब कुछ में उसको कुछ न कुछ मिल रहा है, उसको मालूम नहीं है, इसीलिए तो वो खड़ा है, तंदुरुस्त है वो। अब हम भोजन करने के, मैंने पूछा था क्यों करते हैं, तो हम 3 कारण से भोजन करते हैं। सबसे पहले भूख हो गया, मैंने आपको बता दी, भूख लगेगी तो कहते चूहे कूद रहे हैं। एक्चुअली मसल में कॉन्ट्रास्ट होने लगता है पेट में, वो चूहे नहीं कूदते, वो मसल के कारण होता है। वो कहता है ला डाल कुछ अंदर में, मसल बेकार हो रही है अंदर की। तो ये एक कारण होता है जब हमें भूख लगती है। नंबर 2, भय। हम भय के कारण भी खाते हैं खाना। भय के कारण, यार वहाँ गया था, अब मन है नहीं, लेकिन वो नाराज़ हो जाएगा, खा लो यार थोड़ा, कहेगा हमारा अपमान कर दिया, कह रहा हमारे हाथ का नहीं खाता है, कोई ना कोई उस पर मुद्दा न खड़ा कर दे, तो हम कभी कभी भय हो जाता है, तो यार खा लो चलो। और यहाँ कोई और भय हो जाता है आपको, यार अगर ये नहीं खाऊंगा तो मुझे ये रोग हो जाएगा। इस भय के कारण भी हम कभी कभी खाते हैं। और तीसरा है जो सबसे बड़ा है, वो है प्रेम। प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण भी हम भोजन करते हैं, यानी भूख के कारण, भय के कारण और प्रेम के कारण। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है, द्वापर में वेद व्यास जी ने लिखा, सब जानते हैं आप, ज्ञानी हैं बहुत। तो महाभारत में हर बात का कुछ न कुछ ज्ञान, इतना ज्ञान मिलता है कि पूछो मत, क्योंकि उसमें पारिवारिक है लड़ाई सारी। तो युद्ध रोकने के लिए पांडवों की तरफ से कृष्ण जी महाराज, श्री कृष्ण जी दूत बन के गए। किसको समझाने? दुर्योधन को, जो नहीं सुधरने की कसम खा रखा था, अड़ियल बन गया था, बिल्कुल ही अकड़ आ गई थी, अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था उसको, वो समझता नहीं था कुछ। तो दुर्योधन नहीं माना, कृष्ण की बात नहीं माना, बोला 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। उन्होंने कहा तो ऐसा है, 5 भाइयों को थोड़ी जगह जगह दे के गाँव में रह ले। बोला कुछ भी नहीं दूंगा, 1 इंच जगह भी नहीं दूंगा। जब कृष्ण जाने लगे, बोला आप वसुदेव आप जो भोजन करके जाओ। बोला नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसे हालात में वो कह रहा भोजन करके जाओ। उन्होंने भोजन को ठुकरा दिया, नहीं खाया, क्योंकि उसमें अहंकार था। उसके बाद वो फिर विदुर और विदुरानी के घर गए, सादा भोजन किया। तब कहते ना कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए रे, ये भजन भी है एक, वही है वो कहानी। तो हम इसलिए उनके यहाँ जा कर के उन्होंने खाना खाया, क्योंकि उन्होंने प्यार से खिलाया। हमें घर में भी भोजन प्रेम से बनाना चाहिए, प्रेम से परोसना चाहिए और प्रेम से खाना चाहिए। देखिए, बनाने वाले को भी गुस्सा नहीं करना है, परोसते समय गुस्सा नहीं करना है, खाना खाते समय भी बातचीत थोड़ी करते रहो, मिठास के साथ खाओ। 4-5 लोग हैं घर में, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, मुंह फुला के बैठे हैं, क्या भोजन का रस मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। खाने से पहले या खाने के वक्त शांत वातावरण होना चाहिए, कोई ऐसी अटपटी बात नहीं करनी चाहिए। उस दौरान कोई अवांछित माहौल खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग बात करते हैं, और कभी कभी मैंने लोगों को देखा खाना खाते समय भी वो लड़ पड़ते हैं। ऐसे भोजन का प्रेम नहीं अगर होगा तो क्या बदन में आग लगेगा, भोजन काम नहीं करेगा। इसीलिए प्यार से खाइए। धन्यवाद, नमस्कार।